ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनने की रेस में अपनी ही पार्टी की लिज ट्रस से हार गए। लिज ट्रस ने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हरा दिया है। पीछे एक बड़ी खबर आ रही है, लिज ट्रस होंगी ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री। Truss will be Britain's next Prime Minister. Liz Truss defeated Indian origin former Chancellor Rishi Sunak. को बता दें, लिज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री होने वाली हैं और उन्होंने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराया है। और अस्सलाम वालेकुम। लगता है भारत के सितारे गर्दिश में हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि परसों पाकिस्तान ने क्रिकेट के मैदान में धूल चटाई और कल बरतानिया में लिज ट्रस ने भारतीयों के अरमानों पर ठंडा ठंडा पानी डाल दिया जब वो बरतानिया की नई वजीर आजम मुंतखब हो गईं और ऋषि सुनक मुंह देखते रह गए। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और आखिर बरतानिया में होने वाले इंतखाबात से भारतीयों ने इतनी उम्मीदें क्यों वाबस्ता कर रखी थीं और इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा और भारत को क्या नुकसान होगा, इस पर मज़ीद शेयर करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। 2016 से यूट्यूब पर आपके लिए वीडियोस बनाना शुरू की थी, तब से बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है कि भारत के सितारे जब गर्दिश में आते हैं तो एक के बाद एक बुरी खबरें भारतीयों को सुनने को मिलती हैं। परसों पाकिस्तान से हार का गम अभी ताज़ा ही था कि कल बरतानिया में ऋषि सुनक, जिस पर भारतीय काफ़ी पुरुम्मीद थे कि अब पहली बार बरतानिया का वज़ीर आज़म कोई हिंदुस्तानी होगा, इन उम्मीदों, अरमानों, तमन्नाओं, आरजुओं को शदीद नुकसान पहुंचा जब बरतानिया की कंजर्वेटिव पार्टी की जानिब से लिज ट्रस को बतौर वज़ीर आज़म चुन लिया गया। इसके कुछ ही देर बाद खबर आई कि प्रीति पटेल जो होम सेक्रेटरी थीं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इस हवाले से कल पूरा भारतीय मीडिया मातम करता नजर आया। भारतीय ट्विटर पर भी बरतानिया से मुतालिक 3 मुख्तलिफ ट्रेंड्स एक साथ ट्रेंड लिस्ट में मौजूद थे। ऋषि सुनक के वजीर आजम मुंतखब ना होने पर सोशल मीडिया पर भारतीयों की जानिब से जो मातम किया गया है, जो धमाल डाला गया है और जो चूड़ियां तोड़ी गई हैं, वो देखने से ताल्लुक रखता है। मौका मिला तो आखिर में शेयर करूंगा। फिलहाल तो इसको देख लें कि जान ना पहचान तू मेरा मेहमान की तरह आखिर भारतीय क्यों जबरदस्ती बरतानिया की सियासत में इतनी दिलचस्पी ले रहे थे। वजह इसकी सिर्फ और सिर्फ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिसका ये शिकार हैं। असल में ऋषि सुनक की सूरत में भारतीय अपनी आत्मा की तस्कीन चाहते थे कि जिस गोरे ने हमें गुलाम बनाया, जिस गोरे के हमने तलवे चाटे, आज उसी मुल्क का वजीर आजम एक वो शख्स है जिसके आबाओ अजदाद का ताल्लुक भारत से था। ऋषि सुनक की हार के बाद भारतीय मीडिया में कहा जाने लगा कि बरतानिया की कंजर्वेटिव पार्टी अभी भी काफ़ी कंजर्वेटिव है ऋषि सुनक के लिए। इस बात का गोरों को भी अंदाज़ा था कि भारतीयों की जानिब से इन पर नस्ल परस्ती के इल्ज़ामात लगाए जाएंगे कि ऋषि सुनक इसलिए बरतानिया का वज़ीर आज़म नहीं बन सका क्योंकि इसका रंग काला है। वहाँ के पॉलिटिकल कमेंटेटर वोटिंग से पहले ही इस खदशे का इजहार कर चुके थे। एडम ब्रूक्स की जानिब से ट्वीट करके कहा गया कि ऋषि सुनक अपनी रंगत की वजह से मेंबरशिप वोट्स हासिल नहीं कर पाएंगे। इंतहाई बकवास और बेहुदा ख्याल है। वो इसलिए नहीं जीत पाएंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि टैक्सेस में कटौती नहीं करेंगे क्योंकि वो साजिशी लगते हैं और पूरे साल ये गायब रहे। साजिशी के बारे में बता दूं कि बरतानिया में बड़ा स्ट्रॉन्ग ख्याल है और माना जाता है कि बोरिस जॉनसन को घर भेजने में ऋषि सुनक ने अहम किरदार अदा किया। अब जरा इसे कंक्लूड करते हैं कि ऋषि सुनक बरतानिया का वजीर आजम नहीं बन पाए तो इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ और भारत को क्या नुकसान। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत को स्ट्रेटेजिकली काफ़ी नुकसान हुआ है। इसीलिए भारतीय रियासत ने अब बरतानिया पर कुत्ते छोड़ दिए हैं, मेरा मतलब है मीडिया छोड़ दिया है, जो गोरों पर नस्ल परस्ती का इल्ज़ाम लगा रहा है। इसमें कोई शक नहीं था कि ऋषि सुनक वज़ीर आज़म बनने के बाद इंडिया के मफादात को फॉरवर्ड करते। इसका इजहार वो अपनी तकरीरों में कई बार कर चुके थे। इसको आसानी से समझने के लिए आपको अमेरिका की मिसाल देना चाहूँगा, जहां जुलाई के महीने में अकल से पैदल डेवलपमेंट होती है और भारतीय निजात कांग्रेसमैन रो खन्ना की कोशिशों और लॉबिंग से बिल आखिर वो इंडिया को वेवर दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं। यानी S-400 की खरीदारी के बावजूद अमेरिका इंडिया पर पाबंदियां नहीं लगा रहा, जबकि हम देख चुके हैं तुर्की नेटो इत्तेहादी मुल्क है, इसके बावजूद इस पर रूस से मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद पाबंदियां लगाई गईं। F-35 प्रोग्राम जिसमें
ترکی پارٹنر تھا اور $2 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری کر رکھی تھی، ترکی کو F-35 پروگرام سے باہر کر دیا گیا۔ ترکی کو F-35 دینے سے انکار کے ساتھ ساتھ اسے F-16 بھی نہیں دیے جا رہے۔ آپ کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جن ممالک میں انڈین اوریجن سیاستدان حکومتوں میں اعلیٰ عہدوں پر موجود ہیں یا بین الاقوامی کارپوریٹ سیکٹر یا سوشل میڈیا جائنٹس جیسے ٹویٹر، فیس بک، گوگل، ان سب کے بارے میں وقتاً فوقتاً ہمیں متضاد خبریں سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ پچھلے مہینے ہی ٹویٹر کے سابقہ عہدیدار نے انکشاف کیا کہ بھارتی حکومت نے ٹویٹر پر دباؤ ڈالا کہ وہ حکومتی ایجنٹ ہائر کرے، اور ٹویٹر نے ایسا کیا بھی۔ اسی طرح فیس بک کے بارے میں امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل میں یہ بات وثوق سے کی گئی کہ فیس بک ہیٹ اسپیچ رولز کولائڈ ود انڈین پالیٹکس، یعنی فیس بک کے نفرت انگیز مواد کے اصول بھارتی سیاست سے ٹکراتے ہیں۔ مزید کہا گیا تھا کہ بھارت میں موجود فیس بک کی انتظامیہ ان اہم اور مشہور سیاسی رہنماؤں کی متنازع اور نفرت انگیز پوسٹ اور پیجز کو ڈیلیٹ نہیں کرتی جن کا تعلق بی جے پی یا RSS سے ہے۔ اب واپس آ جائیں رشی سنک پر کہ اس کا برطانیہ کا وزیر اعظم منتخب نہ ہونا اس لحاظ سے اچھا ہے کہ کم از کم برطانیہ میں سرکاری سطح پر پاکستان کے خلاف بھارتی مفادات کو کھلم کھلا پروان نہیں چڑھایا جا سکے گا، جیسا کہ امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں ہوتا ہے۔ برطانیہ کا جھکاؤ ابھی بھی انڈیا کی طرف رہے گا، لیکن رشی سنک کے منتخب نہ ہونے سے اس بات کا اطمینان ضرور ہوا ہے کہ برطانوی وزارت عظمیٰ کم از کم بھارت سے ڈکٹیشن لیتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ یہ ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے، اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا اور آپ کو دیکھ کر مزہ آئے گا کہ بھارتیوں کو اب اس بات پر بھی غصہ ہے کہ لز ٹرس نے PM بنتے ہی ان کی بے عزتی کی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنے تھا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔